हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, चाहे कोई सी भर्ती परीक्षा हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। किसी भी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन से पहले दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं तो क्या वह ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कहां से मिलेगा, तो स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित A to Z जानकारी साथियों आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको इस प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के दिशा निर्देश क्या है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म के सामान्य दिशा निर्देश के बारे में। किसी भी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के पश्चात 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के लिए एक तय समय दिया जाता है, जिसमें 5 से 7 दिन का आपको समय दिया जाता है। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अपने SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल द्वारा आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने होते हैं। साथ ही अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होता है। यह अभ्यर्थी को सबसे पहले ध्यान रखना है, अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को ही स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर साथियों, ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक अभ्यर्थी की रहेगी। अतः सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व स्क्रूटनी फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। यानी साथियों, जो भी दस्तावेज इसमें अपलोड किए जाने सभी की रंगीन स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवाकर आप स्कैन ना करें। साथियों, आपको ओरिजिनल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, तो साथियों इनकी लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेकेंडरी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके पश्चात साथियों अंक तालिका प्रमाण पत्र सीनियर सेकेंडरी की यानी 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसके बाद अंक पत्र स्नातक सभी वर्ष के सेमेस्टर की अंक तालिकाएं अपलोड की जानी आवश्यक है। यानी साथियों, आपने कोई भी विषय में स्नातक कर रखे हैं, स्नातक की समस्त सेमेस्टर यानी समस्त वर्षों की आपकी अंक तालिकाएं आपको अपलोड करनी है और उसकी डिग्री आपको अपलोड करनी होगी। यह साथियों, आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको संबंधित यूनिवर्सिटी से बनवाना होगा और डिग्री की जगह आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसी प्रकार आपने अधिस्नातक यानी साथियों MA, MCom, MSc कर रखी है तो उसकी समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और उसका प्रमाण पत्र डिग्री आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर में जो शैक्षणिक योग्यता कम से कम RSCIT राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों में मांगी जाती है, तो RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या RSCIT के अतिरिक्त आपके पास कोई कंप्यूटर में अन्य डिप्लोमा है तो वह भी आप लगा सकते हैं। इसके भी साथियों आपको उसकी अंक तालिकाएं, उसका डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके पश्चात बात करें साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इसमें गैर अनु क्षेत्र के लिए सामान्य मूल निवास, साथ ही जो TSV क्षेत्र के उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके पश्चात नंबर 10 जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का उल्लेख हो, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके पश्चात अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें, अन्य प्रमाण पत्रों में जैसे दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र, विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यागता होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रमाण पत्र, संतान संबंधी आपको घोषणा पत्र देना है, भूतपूर्व सैनिक हेतु PPO डायरी व NOC देनी है। यदि पहले से राजकीय सेवा में है तो ऐसे कर्मचारी को सेवा प्रमाण पत्र NOC देनी होगी। और इसके अलावा 2 गजिटेड राजपत्र अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र 2 संलग्न करने होंगे। इसके अलावा साथियों अंतिम शैक्षणिक योग्यता से आपने जहां से अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जो रेगुलर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए,
यानी साथियों जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उस शैक्षणिक संस्थान से आप जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में आपको एक नोटरी से सत्यापित 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप है जिसमें हस्तलिपि हिंदी और इंग्लिश में प्रारूप दिया गया है, उसको डाउनलोड करके प्रारूप को सेम टू सेम अपने हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। हिंदी की जगह हिंदी में लिखना है और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में, लेकिन सिग्नेचर करते समय आपको ध्यान रखना है जो आपने आवेदन फॉर्म में कर रखा है सेम टू सेम हिंदी और इंग्लिश की जगह आपको वही सिग्नेचर करना है। इसके बाद बात करें साथियों शपथ पत्र की, उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड किए जाने और फर्जी कूटचरित्र दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक शपथ पत्र आपको लगाना होगा जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। इसका प्रारूप भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों अभ्यर्थी को अपनी फोटो जो आपने आवेदन फॉर्म में चस्पा की है वह फोटो होनी चाहिए, साथ ही अपना हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको ये सारे दस्तावेज चाहिए होंगे। ये सारे दस्तावेज तैयार कर ले, उसके पश्चात आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। समस्त दस्तावेज आपके पास रेडी होनी चाहिए। सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को पहले से स्कैन करके रखें। इसके अलावा साथियों जो भी शपथ पत्र घोषणा पत्र बनाने वह पहले से आप तैयार कर ले और उनको भी स्कैन कर ले और अपने फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपने सिस्टम में या मोबाइल में रख ले। उसके पश्चात साथियों आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएगा। या साथियों आप स्वयं ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं तो सारे दस्तावेजों को आप अच्छी तरह से देख के उसके बाद भरें। और यदि आप किसी ई मित्र या अन्य कोई साइबर कैफे या कहीं से भरवा रहे हैं तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने और उसको फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारे दस्तावेजों की और जो डिटेल भरी है उसको चेक करें और सब कुछ चेक करने के पश्चात आप संतुष्ट होने पर ही उसको फाइनल सबमिट करें। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और इसके आवश्यक फॉर्मेटों की जानकारी के लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.go.in पर जाना होगा। और यदि आरपीएससी से संबंधित आप दोस्तों को इसी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके दिशा निर्देश दिए गए, प्रारूप दिए गए, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये साथियों मैं आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूं। तो साथियों बोर्ड की वेबसाइट के होम पेज पर आने के पश्चात आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आना होगा। डाउनलोड सेक्शन पर आने पर पश्चात साथियों आपको यहाँ पर सारे प्रकार के फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हैंडराइटिंग का फॉर्मेट है, उसके पश्चात जो फॉरगेट कोर्ट चरित्र से संबंधित दस्तावेजों के लिए जो शपथ पत्र बनाना उससे के संबंध में है। नीचे कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित है जो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए होता है। इसके पश्चात साथियों न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, तो यह आपका ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है। तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप आप यहां से चेक कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश यदि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसको साथियों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको जमा कराना होगा और इसके साथ भी आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन साथियों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर एक फोटो चस्पा करनी होगी। इधर 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको बनाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से लेकर जाना होगा। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म में जो मांगी गई डिटेल आपको सही से अपनी हैंडराइटिंग में सही से सुंदर से आपको भरना होगा और उसके पश्चात जो दस्तावेज मांगे गए सभी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करने हैं। संलग्न करने के पश्चात साथियों आप संबंधित विभाग में जहां आपके दस्तावेज सत्यापन होने जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन जाकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसमें नीचे साथियों अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, इसको भी आपको स्पष्ट रूप से भरना है। यह आपके साथियों पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए आवश्यक होता है। तो डिपार्टमेंट यदि अपने स्तर से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाना चाहता है तो विभाग द्वारा इस पर भरी गई डिटेल के आधार पर आपका पुलिस चरित्र सत्यापन करवाता है। तो साथियों इसमें सही से और संपूर्ण डिटेल आप भरे और अटेस्टेशन फॉर्म को आपको साथियों ऑफलाइन डाउनलोड करके इसको भरकर अपलोड भी करना होगा। साथ ही दोस्तों इसमें आवश्यक डिटेल भरने के पश्चात किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित भी करवाना होगा। तो साथियों ये पूरा ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में पूरा फॉर्मेट और इसमें आवश्यक डिटेल आपको भरे। यदि साथियों आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए साथियों सबसे पहले आप अपने एसएस आईडी लॉगिन करें। एसएस आईडी लॉगिन करने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाए और जिस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं उसके आगे साथियों जिस दिन से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा उसका लिंक ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करके साथियों आपको ये ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म साथियों आपको 7 स्टेप में पूरा होगा, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी, उसके पश्चात क्वालिफिकेशन की डिटेल, एक्सपीरियंस, उसके पश्चात साथियों आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। इसके बाद एप्लीकेंट को चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट को आपको सही से भरनी है। क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और लास्ट में साथियों अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है जो ऑनलाइन आपको भरना होगा। तो साथियों इसमें सबसे पहले बेसिक डिटेल में साथियों अधिकांश डिटेल आपकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से फेच होकर इसमें आ जाएगी। बाकी साथियों जो डिटेल नहीं है वह आपको डालनी होगी और किसी में आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर पाएंगे। लेकिन साथियों इसमें जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और आपका जो ई प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुका है उसके आधार पर सबसे पहले अभ्यर्थी का रोल नंबर आ जाएगा,
आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक साथियों ये कोई अनिवार्य नहीं है। विज्ञापन संख्या ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। पद का कोड साथियों यदि आपके उसमें दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं। यह साथियों पदनाम होगा, नीचे विभाग का नाम, आवेदक का पूरा नाम, हिंदी और अंग्रेजी में साथियों कुछ डिटेल आपके इसमें फिल होकर आएगी। जैसे अंग्रेजी का नाम इसमें लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में आपको टाइप करना है। इसी प्रकार साथियों पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ आवेदक की जन्म तिथि आ जाएगी और जन्म तिथि के अनुसार विज्ञप्ति में दी गई तिथि के अनुसार आपकी आयु कितनी है, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन, तो साथियों ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी। इसके पश्चात नागरिकता, आरक्षित वर्ग, जिस वर्ग में आपने आवेदन किया है, साथियों निःशक्त श्रेणी, उप श्रेणी, धर्म, वैवाहिक स्थिति, यदि वैवाहिक स्थिति में साथियों विवाहित है तो यहाँ पति पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, विवाह स्थल, विवाह पंजीकरण संख्या आपको डालनी होगी। पंजीकरण स्थान और पंजीकरण अधिकारी का नाम लिखना होगा। अनुसूचित क्षेत्र का विवरण, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है तो हाँ या नहीं में से आप दोस्तों इसमें से टिक करना है। और कोई अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी क्षेत्र का अभ्यर्थी है, उसकी मेरिट टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के बराबर है तो साथियों वह टीएसपी क्षेत्र में अपना पोस्टिंग चाहता है तो वह यस पर कर सकता है, अन्यथा नहीं भी करे। इसके पश्चात साथियों बच्चों की सूचना यहाँ पर देनी होगी। जीवित बच्चों की संख्या आपको डालनी है साथियों, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं और मिलाकर टोटल कितने हैं, उनका नाम और जन्म तारीख आपको यहाँ डालनी है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको भूतपूर्व सैनिक पर साथियों यहाँ ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। साथ ही यदि साथियों आप एनसीसी कैंडिडेट है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है या पहले से राज्य कर्मचारी है तो साथियों आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शा रखा होगा तो यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएगा। इसके पश्चात साथियों मूल निवास, राज्य, जिला और तहसील, सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके पश्चात साथियों जन्म स्थान में राज्य, जिला और तहसील, सिटी आप यहाँ पर लिखे और अन्य को टिप्पणी हो तो साथियों आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके पश्चात पत्र व्यवहार का पता आपको सही से भरना है। किसी प्रकार का पत्राचार किया जाए तो साथियों आपसे संपर्क हो सके, इसलिए पत्राचार का पता भी आपको सही से भरना है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों पता जो मांगा गया है वह सही से आप भरे। तो साथियों बेसिक डिटेल भरने के पश्चात एक बार दोबारा से आप चेक कर ले और सही डिटेल होने पर सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक करके अगले स्टेप की ओर बढ़े। अगले स्टेप में साथियों आपको एजुकेशन डिटेल डालनी होगी। यहाँ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको सारी डिटेल सही से और संपूर्ण डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ सबसे पहले मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी यानी 10वीं की डिटेल आपको डालनी होगी। कौन से बोर्ड से आपने ये पास किए उसका नाम लिखना है। ऐच्छिक विषय या साथियों कोई विषय लिया जाता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखे। किस वर्ष आपने ये एग्जाम पास किया है और आपके रोल नंबर कितने थे, ये साथियों पूरी डिटेल आप सही से भरे। परसेंटेज कितनी थी और फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो साथियों डिटेल ऑटोमेटिक फेच होकर आपके ओटीआर से आ जाएगी। यदि नहीं आती तो साथियों आप इसको एडिट करके सही से भर दें। इसके पश्चात साथियों सीनियर सेकेंडरी की इसी प्रकार से आप डिटेल भरे। सीनियर सेकेंडरी के पश्चात साथियों आपने स्नातक कर रखी है तो स्नातक से संबंधित आपको डिटेल बननी है। अधिस्नातक यानी एमए, एमकॉम, एमएससी कर रखी है तो उससे डिटेल बननी है। साथ ही दोस्तों आपको किसी प्रकार का डिप्लोमा डिग्री, अन्य को डिग्री कर रखी है उसकी डिटेल आप भर दें। यानी साथियों एजुकेशन की डिटेल आपको सही से भरनी है और सही से भरने के पश्चात साथियों आपको फेच बटन पर क्लिक करके उसको फेच जरूर करना है। फेच करने पर साथियों यदि आपकी डिटेल नहीं आती है तो आपको वहां पर बॉक्स खाली दिखेगा, उसमें आपको स्वयं आप डिटेल भर ले। लेकिन साथियों अपनी जो अंकतालिका मार्कशीट है उस पर देखकर सही डिटेल आपको भरनी है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके पश्चात साथियों शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यदि आपने एपेयरिंग में फॉर्म भरा था तो आपको साथियों यहाँ पर ये डिटेल जो मांगी गई डिटेल है वह आपको भरनी होगी। तो इस प्रकार साथियों इसमें जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों संबंधित जो जानकारी मांगी गई है सही से डिटेल आप भरे। अधिकांश डिटेल दोस्तों इसमें भी ऑटो फिल होकर आएगी, लेकिन साथियों जो डिटेल फिल होकर नहीं आती है उसको आपको सही से भरना है और जो स्टार मार्क है उनको 100% आपको भरना है। उसके पश्चात साथियों आपको फॉर्म सेव होगा। ये सब भरने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप आगे वाले पेज पर बढ़े तो साथियों अगला पेज आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित रहेगा। तो यहाँ साथियों आप जिस पद के लिए आवेदन किया है और उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो एक्सपीरियंस से संबंधित आपको यहाँ पूरी जानकारी देनी होगी। यदि साथियों एक्सपीरियंस आपकी भर्ती में नहीं मांगा गया तो इसको साथियों आप खाली छोड़ दें और सेव नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। इसके पश्चात साथियों आपके आइडेंटिफिकेशन डिटेल मांगी गई है, इसमें आपकी फोटो अपलोड होगी और आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ साथियों आवेदक को अपने आवेदन फॉर्म में जो फोटो लगाई है वही फोटो या चस्पा करने का प्रयास करें। लेकिन साथियों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दोनों द्वारा लाइव फोटो या कैप्चर की जाती है। तो लाइव फोटो मांगी जा रही तो लाइव साथियों जो भी फोटो आपकी अपडेट होगी वह फोटो मान्य होगी। साथ ही दोस्तों सिग्नेचर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपने आवेदन फॉर्म में जो सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। यदि साथियों आपके द्वारा डिफरेंट सिग्नेचर किए जाते हैं तो आपको दोस्तों आगे परेशानी हो सकती है और भर्ती परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। तो सिग्नेचर आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। इस प्रकार साथियों फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के पश्चात सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें और आगे
स्टेप की ओर बढ़े तो साथियों आगे वाले स्टेप में इसमें चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट को आपको दोस्तों टिक करके सही से आप पढ़कर साथियों उसके पश्चात आपसे संबंधित है उस पर आपको टिक करना है। तो साथियों इसमें चेकलिस्ट में जो जो चीजें मांगी गई है सही से एक बार आप देख ले और आपसे संबंधित है उस पर हाँ या ना या साथियों जो डिटेल मांगी गई है उस पर ही आपको टिक करना है। यदि साथियों आपकी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जिस पर साथियों स्टार मार्क लगा हुआ है उस डिटेल को आपको 100% भरना है, बाकी साथियों खाली भी रह जाएगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप साथियों सही से देखकर और सही डिटेल आप भरें। इसके पश्चात साथियों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले स्टेप पर आप पहुंचे। इसमें साथियों आपको समस्त एजुकेशन के दस्तावेज संलग्न करके अपलोड करने हैं। यहाँ पर उपाधि, प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, ये कब जारी हुआ है, इसकी दिनांक क्या है, तो साथियों आपके प्रमाण पत्र अब आपको मिल जाएगा। साथ ही उसमें संलग्न पेज कितने हैं और लास्ट में आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ये सभी साथियों रंगीन आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। यहाँ जारी क्रमांक और दिनांक लिखकर संलग्न पेज संख्या और उसको अपलोड करना है। इसी प्रकार आप स्नातक के पश्चात अधि स्नातक आपने कर रखे तो उससे संबंधित चरित्र प्रमाण पत्र, जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता से आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है वह अपलोड करना है। उसके पश्चात अनापत्ति एनओसी प्रमाण पत्र जो सेवारत राज्य कर्मचारी है। उसके पश्चात मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र आपको कब जारी हुआ है और उसकी दिनांक क्या है, कितने पेज है, वह साथियों आपको यहाँ पर डालकर अपलोड करना होगा। यह साथियों नेक्स्ट आपको विकलांग प्रमाण पत्र, यदि कोई विकलांग अभ्यर्थी है, दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, साथ ही उसकी दिनांक क्या है, उसका विवरण आपको यहाँ भरना है। उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जारी दिनांक और उसका क्रमांक, साथ ही कितने पेज है वह आपको संलग्न करना है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन में उसको डाउनलोड करके आपको भर लेना है। गजेटेड से वेरीफाई करवा के उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके पश्चात जिन अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख से कम इनकम भरी है उनको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है। साथियों इसके पश्चात डिप्लोमा प्रमाण पत्र, आपने कोई कंप्यूटर या अन्य किसी प्रकार डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसका विवरण आपको यहाँ देना है और उसको स्कैन करके ओरिजिनल प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार साथियों स्पोर्ट पर्सन को स्पोर्ट सर्टिफिकेट का आपको यहाँ जारी क्रमांक और जारी दिनांक, साथ ही कितने पेज में आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वह रंगीन स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार साथियों हस्तलिपि नमूना आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो हिंदी और इंग्लिश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फॉर्मेट को आप स्वयं अपने हस्तलिपि में भरकर अपलोड कर सकते हैं। उसके पास शपथ पत्र जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें कूटचरित्र फर्जी दस्तावेज के संबंध में साथियों जो सौ घोषणा पत्र है वह भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उस प्रारूप को आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाकर उसको साथियों ओरिजिनल स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार साथियों जाति प्रमाण पत्र जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो प्रारूप है उस प्रारूप को डाउनलोड करके स्वयं भरकर साथियों उसको अपलोड करना होगा। इसके पश्चात साथियों बच्चों का घोषणा पत्र, ये भी साथियों गजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाकर स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड करना है और आवश्यक धूम्रपान से संबंधित शपथ पत्र आपको देना होगा। साथ ही राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना होगा, जहां से साथियों आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जहां से आपने लास्ट रेगुलर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, वहां के शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा और उस प्रमाण पत्र को यहाँ अपलोड करना होगा। धोखाधड़ी घोषणा पत्र को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। साथ ही भर्ती के लिए संबंध में विशेष प्रमाण पत्र कोई मांगा गया है तो उसको आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र है तो उसको आपको संलग्न करना होगा। साथियों ये सभी दस्तावेज आपको स्कैन करके रंगीन स्कैन करके आपको साथियों अपलोड करना है। ओरिजिनल दस्तावेज को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। सभी दस्तावेज सही से अपलोड होने के पश्चात सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथ ही इसके पश्चात लास्ट स्टेप आपको मिलेगा। ये साथियों अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन को आपको साथियों सावधानी पूर्वक भरना है। इसमें सभी आवश्यक डिटेल जो मांगी गई है सभी डिटेल को आपको सावधानी पूर्वक भरनी है। इसमें परमानेंट एड्रेस, साथियों सबसे पहले अपना पूरा एड्रेस आपको लिखना है जो परमानेंट आपका एड्रेस है। इसके अलावा साथियों 1 साल से अधिक पिछले 5 साल में आप कहीं रहे हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। यदि साथियों आप कहीं दूसरी जगह नहीं रहे और अपने होम टाउन जहाँ साथियों आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं पे आप रह रहे हैं तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात साथियों कैंडिडेट को अपनी फैमिली डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। सबसे पहले साथियों अपने पिताजी की डिटेल आपको भरनी जरूरी है। मदर्स की, अपने माता की डिटेल आपको यहाँ भरनी है। उसके अलावा साथियों यदि आपके हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई है तो उसकी डिटेल भर सकते हैं। नीचे अपने भाई बहन की डिटेल भरनी होगी, लेकिन साथियों फादर और मदर की डिटेल भरना जरूरी है। आगे साथियों कैंडिडेट से संबंधित जो डिटेल मांगी गई है उन सभी डिटेल को आपको सही से भरना है। जैसे डीओबी है, डीओबी कितने साल, कितने वर्ष, कितने मंथ के आप हो चुके हैं, नेशनलिटी क्या है, बर्थ पैलेस क्या है, सभी डिटेल दोस्तों आपको सही से भरनी है। इसके बाद साथियों आपको एजुकेशन की डिटेल भरनी है, जो 15 साल बाद आपने कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उनका सही से विवरण आपको यहाँ डालना है।
कौन सी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपने एग्जाम पास किया है, कौन सी कक्षा पास की है, कब आपने एडमिशन लिया है, कब वहां से पास आउट हुआ है, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, सभी जानकारी साथियों आपको सही से भरनी होगी। इसके पश्चात साथियों इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें यस नो में आपको जवाब देना है। तो आपसे जो भी संबंधित है उसके अनुसार दोस्तों आपको इसमें जवाब देना है। अधिकतर में नो आएगा, जिससे संबंधित दोस्तों आपको यस लगता है उसमें यस करें, बाकी सभी में नो आएगा। नीचे साथियों यहाँ पर दो आपने जानकार के नाम लिखने हैं, जो यदि आपका वेरिफिकेशन किया जाए तो आपकी जानकारी दे सके। ऐसे दो परिचितों के आपने नाम लिखने हैं और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथियों सेव और नेक्स्ट पर आप करने के पश्चात आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। पूरा फिल होने के पश्चात साथियों एक बार डिटेल आप दोबारा से देख ले, कहीं भी कोई मिस्टेक आपको लगती है सुधार कर ले, और सही दस्तावेज जहां पर जिस दस्तावेज को मांगा गया है वहीं पे आपको अपलोड करना है, और दस्तावेजों में देखकर ही उनकी डिटेल आपको सही से फिल करनी है। ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करने हैं और ओरिजिनल दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। तो साथियों ये थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह सभी दस्तावेज भी साथियों आपको बता दिया गया है। इसके फॉर्मेट आपको कहां पर मिलेंगे वह साथियों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश आप नहीं भर पाते हैं तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरकर आप दोस्तों अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों ये थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने या ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के दस्तावेजों के बारे में किसी प्रकार कोई जानकारी रह गई और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, आपको जानकारी साझा की जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।